A 5 mm high pin is placed at a distance of 15 cm from a convex lens of focal length 10 cm. तो ये पिन है जो कि 5 mm ऊंची है, उसको 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है एक कॉन्वेक्स लेंस से जिसकी फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर। +10 क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। आगे, a second lens of focal length 5 cm is placed 40 cm from the first lens and 55 cm from the pin। तो ये दूसरा लेंस है जिसको 40 सेंटीमीटर दूर रखा गया है पहले लेंस से। तो पिन से इफेक्टिव डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई? 55 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है भाई, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज जो बनेगी 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद, उसका पोजीशन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा और उसका साइज़ क्या होगा, ये सवाल में पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी भी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट को जो कि 15 सेंटीमीटर पहले रखा हुआ है इस लेंस के। तो कैलकुलेशन करते हैं कि इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद, है ना। रे डायग्राम देख लेते हैं कैलकुलेशन से पहले। जब भी ऐसा हाई ऑब्जेक्ट होता है, हम क्या करते हैं, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से, यानी कि ये वाला पॉइंट, उससे एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजते हैं और वो फोकस से पास होते हुए ऐसे जा रही है ना। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, वो इस लेंस का क्या हो गया? फोकस हो गया। और एक रे अपन पोल से पास करते हैं, पोल से पास करने से वो जो रे जाती है वो अनडेविएटेड जाती है। तो वही दोनों रे कहाँ पर मीट कर रही है? यहाँ पर मीट कर रही है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, तो इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश यहाँ पर, है ना। तो बी की इमेज बी डैश पे और ए की इमेज ए डैश पे। अब देखते हैं भाई पोजीशन क्या आ रही है। तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए कैलकुलेशंस हैं, देखेंगे। u की वैल्यू क्या है? -15। क्यों -15 भाई? क्योंकि ये पोल है ना। पोल से अगर मैं लेफ़्ट साइड जाऊंगा, यानी कि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जाऊंगा तो नेगेटिव, और राइट साइड जाऊंगा तो पॉजिटिव, है ना भाई। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? नेगेटिव साइड में रखा हुआ है। कितना दूर रखा हुआ है? 15। तो u की वैल्यू क्या आ गई? 15, -15, है ना। f की वैल्यू इज़ +10 सेंटीमीटर। ये मिरर फॉर्मूला को रीअरेंज करने से ये चीज़ बनती है ना। इसमें अपन u f की वैल्यू -15 और +10 रख दिए यहाँ पर, है ना। तो v की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आती है +30 सेंटीमीटर। +30 सेंटीमीटर ये हो गया कि पॉजिटिव साइड में, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस लेंस से इस इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी हाइट क्या होगी, कैसे निकालेंगे अपन? मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करके। मैग्नीफिकेशन क्या है? फर्स्ट रिफ्रैक्शन से हो रहा है तो मैं m1 लिख दिया हूँ। मैग्नीफिकेशन क्या होता है लेंसेज के केस में? v/u, है ना। v कितना आया अपना निकल के? 30 आया, तो +30। u कितना है? -15 है तो -15, तो क्या आ गया? -2। माइनस साइन का मतलब होता है इन्वर्टेड, और 2 का मतलब ट्वाइस, डबल द साइज, है ना। तो अगर इसका ये जो ऑब्जेक्ट है वो 5 mm ऊंचा है तो ये 10 mm ऊंचा रहेगा, लेकिन इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट इमेज बनी, मतलब इमेज यहाँ पर बनी इसके, इस लेंस में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग। लेकिन ये जो इमेज है, अब वो इस लेंस में होने वाले रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। और उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई? 40 - 30 विच इज़ 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई वो 10 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए u इक्वल टू क्या आ गया? -10। अगेन वही वाला लॉजिक। अब पोल, अब ये पॉजिटिव साइड नहीं रह गया अब, क्योंकि अब यहाँ पर ये वाला लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन करवा रहा है ना। तो इसका पोल है ये, तो इसके लिए इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, ये दोनों इंसिडेंट लाइट हो गई, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना भाई। तो इस पोल के रिस्पेक्ट में इस a डैश b डैश
जो कि अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है वो -10 पे रखा हुआ है, यानी कि u की वैल्यू हो गई -10, f की वैल्यू इस +5 है ना। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में अपन u की और f की वैल्यू रख दिए -10 और 5। सॉल्व करने पे v की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी v = +10 सेंटीमीटर। +10 आ गई, इसका मतलब इमेज कहाँ पर बन रही है, यहाँ पॉजिटिव साइड में, ये वाले साइड में, और डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन तो अपने को मिल गई, विच इज़ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेकेंड लेंस। ठीक है, बात करते हैं इसके नेचर की। तो रे डायग्राम से पहली बात तो साफ दिख रहा है कि इसका नेचर कैसा है। बोलना चाहिए कि पहले ही जो ऑब्जेक्ट है उससे अगर कंपेयर करूँगा तो इरेक्ट इमेज बन रही है। ठीक है, साइज़ की बात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसमें जो मैग्नीफिकेशन आया वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, m2 इज़ अगेन v/u, v कितना है +10, u कितना है -10, तो यहाँ -10 रख दिए। तो मैग्नीफिकेशन, सेकेंड मैग्नीफिकेशन कितना है -1। -1 का मतलब क्या हुआ, माइनस स्टैंड्स फॉर इन्वर्टेड इमेज एंड 1 स्टैंड्स फॉर सेम साइज। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि 10 mm का है, तो ये भी ऑब्जेक्ट कितना रहेगा 10 mm का, और इसके रेस्पेक्ट में ये इन्वर्टेड है, मतलब ये उल्टा था, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में ये इन्वर्टेड था, इसके रेस्पेक्ट में ये फिर से इन्वर्टेड हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, सीधा हो गया, है ना। और साइज़ क्या हो गई 10 mm। तो पोजीशन की बात करें तो 10 सेंटीमीटर, नेचर की बात करें तो इरेक्ट और रियल इमेज, है ना भाई। रियल इमेज क्यों भाई, क्योंकि रियल इमेज क्या होती है, जहाँ पर लाइट्स एक्चुअल में क्या करें, मीट करें। तो लाइट रे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मीट कर रही है। सेकेंड वाला जो रे डायग्राम है उसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देता हूँ। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को अगेन मैं मतलब ये जो इमेज है इसको मैं अगेन ऑब्जेक्ट मानते हुए रे डायग्राम बनाया हूँ। तो फर्स्ट रे पोल से पास करते हुए ले गया, और सेकेंड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे गई। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, फोकस ऑफ दिस लेंथ, है ना। ये कहाँ पर मीट कर रही है दोनों रेज, यहाँ पर। तो ये एक रियल इमेज बन गई, है ना। और कैसी है, इरेक्ट है, और साइज़ तो मैं बता ही दिया कि 10 mm का रहेगा। तो इस तरीके से अपना पोजीशन, इमेज, नेचर और साइज़ तीनों चीज़ मिल गई, है ना। अच्छा, एक चीज़ और, मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है। जैसे अपने को टोटल मैग्नीफिकेशन चाहिए, नेट मैग्नीफिकेशन, तो वो हो जाता है 2 जब कॉन्जिक्यूटिव रिफ्रैक्शन होता है तो m1 इंटू m2 हो जाता है। m1 कितना है हमारे पास -2, m1 कितना है -2, और m2 कितना है -1, तो ये क्या आ गया +2। तो टोटल मैग्नीफिकेशन +2 आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली ही बोल सकता हूँ कि सीधा पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो पॉजिटिव साइन मतलब इरेक्ट इमेज, और 2 आ रहा है, इसका मतलब ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देख लो भाई, ये ऑब्जेक्ट है 5 mm का, तो सीधा 10 mm की इमेज आई और इरेक्ट भी आई। तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, इस लॉजिक से। और अगर एक के बाद एक क्या हो रहा है ये देखना है तो ये तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, वरना इस तरीके से भी अपन आगे बढ़ सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, दैट्स इट।